नमस्कार, हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मर्सी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के जो लोग 20 साल से एक स्थान पर निवास कर रहे हैं, उन्हें मालिकाना हक देने के लिए पॉलिसी बनाकर रियायत दी जाएगी। इसके अलावा एससी कंपोनेंट प्लान के पैसों को एससी समाज के लिए ही प्रयोग करने के लिए सत्र में प्रावधान लाकर लागू किया जाएगा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। नायब सिंह सैनी शनिवार को कुरुक्षेत्र के उमरी में हरियाणा सरकार की संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रचार प्रसार योजना के अंतर्गत आयोजित संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती पर राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस बीच कार्यक्रम संयोजक एवं प्रदेश के विकास और पंचायत मंत्री तथा खनन एवं भू विज्ञान मंत्री श्री कृष्णलाल पंवार द्वारा रखी गई मांगों पर बोलते हुए कहा कि औद्योगिक एवं विकास प्रयोग के लिए HSIIDC में पॉलिसी बनाकर छूट का प्रावधान भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति की नौकरियों की क्लास A व B में पदोन्नति व क्रीमी लेयर के मापदंडों को 31 मार्च 2026 तक निर्धारित किया जाना है। इसके लिए सुझाव प्रस्तुत किए जाए। उन सुझावों के आधार पर मांग को पूरा किए जाने की कोशिश की जाएगी। मुख्यमंत्री ने इससे पहले कार्यक्रम में पहुंचने पर संत शिरोमणि रविदास जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन भी किया। वहीं नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को नमन करते हुए कहा कि गुरु रविदास का व्यक्तित्व पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह शीतल और उज्जवल था। उनकी वाणी, उनके आदर्श और उनकी शिक्षाएं अजर अमर है। आपने औद्योगिक व्यावसायिक भवन में भी लंबी लीज की बात कही है। इसके लिए भी HSIDC में एक पॉलिसी बना करके, लीज पॉलिसी बना करके उसमें भी छूट का प्रावधान किया जाएगा। और आपने क्लास 1, क्लास 2 ये पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में कहा है, क्योंकि ये कोर्ट के अंदर मामला था। मैं आपको आज यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि इसके अनुसार क्रीमी लेयर के जो मापदंड है वो निर्धारित किए जाएंगे, जिसे 31 मार्च 2026 तक पूरा करने की कोशिश की जाएगी। और इस संबंध में आपके द्वारा भी इन सभी मापदंडों को लेकर जो सुझाव दिए जाएंगे उस पर भी विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि संत शिरोमणि रविदास जी जैसे संत महात्माओं, ऋषि मुनियों, पीर पैगंबरों और गुरुओं ने भूली भटकी मानवता को जीवन का सच्चा रास्ता दिखाया है। ऐसी महान विभूतियों की शिक्षाएं पूरे मानव समाज की धरोहर है। उनकी विरासत को संभालने व सहेजने की जिम्मेदारी हम सब की है। प्रदेश सरकार संत महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रसार योजना के तहत संतों व महापुरुषों के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। इस योजना के तहत संत पुरुषों की जयंती को राज्य स्तर पर मनाया जाता है। ये राज्य स्तरीय समारोह भी इसी कड़ी में आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार गुरु रविदास जी के समानता, समरसता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों का अनुकरण करते हुए अंत्योदय के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने इस दौरान मंच से सबसे अनुरोध करते हुए कहा कि अपने बच्चों को शिक्षित करें तथा जात पात, ऊंच नीच और सांप्रदायिकता के भेदभाव को खत्म करने और प्रदेश के विकास के लिए मिलकर काम करें। गुरु रविदास जी साधु संतों के साथ सत्संग किया करते थे। वे स्वयं मधुर और तथा भक्तिपूर्ण भजनों की रचना गुरु रविदास जी महाराज करते थे। भक्ति आंदोलन से समाज सुधार करके साहसिक और ऐतिहासिक काम किया है, जिससे उस समय जाति पाति, अंधविश्वास और ऊंच नीच में उलझे समाज को एक नई दिशा देने का काम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज ने किया है। रविदास जी महाराज किसी एक जाति या संप्रदाय के वो गुरु नहीं थे, वे पूरी मानव जाति के पथ प्रदर्शक थे।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के ऐलान अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लिए बड़ी राहत माने जा रहे हैं। लंबे समय से एक ही स्थान पर रह रहे लोगों को मालिकाना हक देने की पहल हो या एससी कंपोनेंट प्लान की राशि का उपयोग, सरकार सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में ठोस कदम बढ़ा रही है। गुरु रविदास जी की शिक्षाओं से प्रेरित ये घोषणाएं प्रदेश में समानता, समरसता और अंत्योदय के संकल्प को और मजबूत करती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 24 हरियाणा। हरियाणा डायरी में फिलहाल इतना ही, और भी अन्य अपडेट के लिए आप देखते रहिए टीवी 24। नमस्कार।